अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर। मेरा नाम दीपक कुमार जीरामानी है। आज कुछ खबरें हैं, सोचा आपके साथ शेयर करें। आज वफाकी का जो हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ की, उनकी काबीना ने हलफ भी लिया है और साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी एक मैसेज दिया है और चीफ़ ऑफ आर्मी जनरल कमर बाजवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तो सबसे पहले हम वफाकी काबीना आपसे शेयर करेंगे। 8 रोज़ बाद 8 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया। 8 रोज़ तक जो वफाकी काबीना तय नहीं पा रही थी वो आज तय पा गई है, जिसमें से 14 वफाकी वज़रा नून लीग के हैं, 11 पीपल्स पार्टी के हैं और 4 JUI के हैं, 2 MQM के हैं। टोटल 31 वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत ने हलफ उठाया है और इस पर कमर जमा कायरा, अमीन मुकाम और ओन चौधरी वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर हुए हैं। अब ये कमर जमा कायरा ये तो पीपल्स पार्टी का, लेकिन ओन चौधरी कौन है? ओन चौधरी अलीम खान ग्रुप का है, तरीन ग्रुप का है। ओन चौधरी तरीन ग्रुप के साथ काफ़ी एक्टिव किरदार उन्होंने अदा किया है और मुस्लिम लीग नून की तरफ जो तहरीक इंसाफ के कुछ इलाके की राहें लेकर गया है वो उस पर भी ओन चौधरी का काफ़ी किरदार है, क्योंकि जंगी तरीन जो इस वक्त ज़ेर इलाज है, उसके बाद तरीन ग्रुप को एक्टिव रोल अदा तरीन ग्रुप में किया है ओन चौधरी ने। तो ओन चौधरी मुशीर लगाए गए हैं वज़ीर आज़म के और ये वही ओन चौधरी हैं जो मुस्लिम लीग नून के नज़र में, उनके रहनुमाओं के नज़र में ओन चौधरी करप्ट थे और मंशियात फराहम करते हैं बड़े बड़े ठेकेदारों को। तो ये वही ओन चौधरी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के लिए औरों से अलग कानून ना बनाए, तहरीक इंसाफ के लिए भी वही कानून रखे और दीगर सियासी जमातों के लिए भी वही कानून रखे। पाकिस्तान साबका वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रही है और डेली बेसिस पे तहरीक इंसाफ का जिस तरह केस चलाया जा रहा है उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी उसी तरह केस चलाया जाए। फ़ारूक हबीब और मखदूम शाह महमूद कुरैशी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वीडियो पैगाम जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि लाहौर का जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और वो उन सब जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगा जितने भी बड़े तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में जलसे किए हैं। और उन्होंने नौजवानों को ख़ास इस जलसे में शिरकत की दावत दी है और उन्होंने कहा कि अहम ऐलानात उस जलसे में किए जाएंगे। और दूसरा, आज चीफ़ ऑफ आर्मी जनरल कमर बाजवा की वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और इमरान खान ने एक और भी ऐलान किया है, नौजवानों का मुतहरक किरदार तहरीक इंसाफ की एक नई पॉलिसी बनाई गई है, उस पर नौजवानों को आगे लाया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्कर्स कन्वेंशन किए जाएंगे। उसको लीड कर रहे हैं उस्मान डार जो कामयाब जवान प्रोग्राम के हेड हुआ करते थे। उसके बाद आज मरियम औरंगज़ेब ने वज़ारत इत्तलात का हलफ उठा लिया है, वज़ीर दाखिला का राना सनोल्लाह ने हलफ उठाया है और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने उसका हलफ उठा लिया है। आज वफाकी काबीना भी तश्कील दे दी गई है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपना वज़ीर ख़ारजा का हलफ नहीं उठाया आज, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि BNP मैंगल और ANP को पहले एग्री किया जाए, उसके बाद वो हलफ उठाएंगे, क्योंकि ANP भी नाराज़ हो गई है और BNP मैंगल भी नाराज़ हो गए हैं, अख्तर मैंगल भी नाराज़ हो गए। और वो आज जो हलफ बर्दारी तकरीब हुई थी ऐवान सदर में, उस पर उन्होंने शिरकत नहीं की थी। उनके कोई मुतालबा है किसी कार्रवाई का। कल आसिफ अली जरदारी भी सदारत के लिए एक्टिव हो गए हैं सदर मुमलिकत के लिए, और उन्होंने कल मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की और अख्तर मैंगल से भी मुलाकात की, लेकिन दोनों की जानिब से कोई खातर ख्वाह जवाब आसिफ अली जरदारी को नहीं मिला है। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह पैगाम आसिफ अली जरदारी को दिया है कि JUI मौलाना फजल रहमान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सदर मुमलिकत JUI फ़े से ही होना चाहिए। तो आज तक की खबरें तो और भी हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतनी। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, और भी खबरें आती रहेंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।